जय श्री राधे दोस्तों। कुछ समय पहले प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो वैदिक मंत्र है, उसे नहीं बोलना चाहिए। सही बोला, लेकिन क्यों बोला उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैदिक मंत्र अगर देखें तो वैदिक परंपरा से पहले का मंत्र है ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव जो हैं उन्होंने ही जो वेदों को अप्रूव किया था, ठीक है, पढ़ा था और उसके बाद बोला था ठीक है। तो वेदों से पहले के हैं शिव, और ओम नमः शिवाय भी उससे पहले है। तो जो यजुर्वेद है उसमें एक जगह उल्लेख है, वहाँ पे उल्लेख है ओम नमः शिवाय का, और हमारे पुराणों में उल्लेख है उसका ओम नमः शिवाय का, वो ठीक है। तो क्यों बोला? देखिए, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, अब बिना साइंस के कुछ नहीं होता, ठीक है। अब वो साइंटिफिक रीज़न है बना करने का। पहली बात तो जो भी मंत्र हैं उनकी शक्तियाँ होती हैं। अब शक्ति को सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी भी समय कर लें। तो मंत्रों को, जो ऐसे मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। जहाँ भी ओम है, ओम यूनिवर्सल ट्रुथ, भगवान ऊपर, ब्रह्मांड हो गया ओम, शिव, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देख लेते हैं। ना हो गया आपका धरती, माँ हो गया आपका पानी जल, और शी शिवाय है ना, शिवाय का अग्नि, और फिर आपका वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय। और वैसे भी जब चढ़ाते हैं, जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ओम नमः न शिवाय 5 आपको चढ़ाने, मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। और इस तरीके से आपको करना होता है। अब परंपरा ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको पढ़ना चाहिए। मंत्रों का समय है, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, साइंस है, सब कुछ मान के चलिए, ठीक है। और आप रुद्राक्ष माला में आप उसको धारण करें में अगर तो ठीक है, नहीं करें तो आपको रुद्राक्ष में उसको जैसे ये है रुद्राक्ष, तो आपको ये जो है इसका जाप आप कर सकते हैं रुद्राक्ष में, और उंगली ऐसे रख के आप इसको जाप कर सकते हैं। ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी उसमें इसकी पॉकेट्स आती हैं, उसमें रख के आप इसको जाप कर सकते हो। लेकिन क्या है, परंपरा क्या है, नहा धो के ही आप इसका जाप कर सकते हैं। हर समय ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते, इसलिए बोला उन्होंने कि अगर गुरु मंत्र है, गुरु ने दिया है, तो गुरु ये भी बताएगा कि किस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। शुद्धता तो अनिवार्य है ही, बट साइंस है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, सही जगह पे नहीं किया, पवित्र स्थान पे नहीं किया, तो उसका असर उल्टा ही होगा। और यही वजह है जो प्रेमानंद जी महाराज पूजनीय प्रेमानंद जी ने ये बोला है कि वैदिक मंत्र है, बिना गुरु के इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नमः शिवाय इसीलिए कहते हैं नाम जाप करो, नाम जाप कभी भी करो, नहाओ धो, नहीं नहाओ, पूजा नहीं करी, कुछ नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से मंत्र आते हैं तो इनकी परंपरा है, हर समय नहीं आप कर सकते, ठीक है। मतलब आपने खा पी लिया, आपको थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग्स ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं आप करिए, मैंने करा है, बहुत करा है, बहुत करा है, ठीक है। लेकिन नहा के उठ के आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, नहाने से पहले आप करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। समय होता है, समय की फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है, हर समय की फ्रीक्वेंसी होती है, और हर समय पे फ्रीक्वेंसी पे मंत्र अगर उसी समय का बोला जाए, नक्षत्रों को ध्यान में रख के, या जो भी हमारे मंत्र बनाए गए उसी हिसाब से बनाए गए, उनको ध्यान में रख के अगर आप करोगे तो गुरु जो है वो आपको ज़रूर बताएंगे कि वो कैसे करना चाहिए। तो हम साइंस से देखेंगे जो हमारा सनातन है वो कैसे जुड़ा है, कैसे धर्म है, सब कुछ जो है हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में, वो साइंस है। बिना साइंस के कुछ नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स अगर आप समझते हो, क्वांटम है सब कुछ। बाकी इसके बारे में और चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, देखते रहिए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, और मंत्र अगर चाहते हैं कि मंत्र को किस तरीके से हम करें, किस समय पे करें, आपको सूट करता है नहीं करता ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आपको जैसे जुकाम है और कैंसर की दवाई दे दे तो क्या होगा, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी मंत्र इस्तेमाल करें, जिसका भी चैंटिंग करें,
जिसका भी जाप करें वो आपके अनुकूल होना चाहिए। प्रतिकूल हो गया तो कुछ का कुछ हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि गुरु से लीजिए, गुरु जानते हैं कि कौन सा मंत्र सही है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी में अगर विश्वास रखते हैं तो, या नहीं भी रखते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए कि आपके लिए कौन सा मंत्र सही है। समय और उसका नियम फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, एंजॉय लाइफ एंड राधे राधे।